जले को राख कहते हैं, मुए को खाक कहते हैं। जो पहली बॉल को बाउंड्री मारे उसे कसाई यानी वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। दोस्तों, एक कहानी है साल 2011 की, जब वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें से 3 मैचों के खेल में 2 मैच भारत और 1 मैच वेस्ट इंडीज की टीम जीत चुकी थी। अब सीरीज का चौथा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना था। यह मैच जीतना भारत के लिए बेहद ही जरूरी था, तो वहीं पर वेस्ट इंडीज की टीम भी इस मैच को जीतने के लिए पहले से ही प्लानिंग करके आई थी, लेकिन सहवाग ने उनके सारे प्लान पे पानी फेर दिया और ऐसी कुटाई की जो 7 जन्मों तक उनको याद रहेगा। आज विस्फोटक सहवाग की मार से सभी गेंदबाजों की कचूमर निकल रही थी। पूरे वेस्ट इंडियन टीम इस तबाही के मंजर को देखकर थर-थर कांप रही थी। हर गेंदबाज ना मारने की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो कसाई की तरह दर्दनाक मौत मारे जा रहा था। और इसी दर्दनाक मार में सहवाग ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक ठोका और इतिहास रच दिया। अब मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर कप्तान सहवाग के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी का शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। उस जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया की खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती थी। 1 से लेकर 10 नंबर तक मजबूत बैटिंग लाइन और 7 बॉलरों के बॉलिंग अटैक का सामना भारतीय ओपनर जोड़ी से होने वाला था। वेस्ट इंडीज की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी धीमी होती है। शुरुआती के 4 ओवर में भारत महज 17 रन स्कोर बोर्ड में लगा पाया था, लेकिन ये किसे पता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। फिर मैच का 5वां ओवर डालने आए केमार रोच, तो वीरेंद्र सहवाग ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए केमार रोच के उस ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़कर 13 रन ठोक डाले। उसके बाद जो भी गेंदबाज बॉलिंग के लिए आया, उन पर ये दोनों ही बल्लेबाज काल बनकर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते भारत 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 63 रन बना चुका था। अब टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए सहवाग और गंभीर ने बेखौफ होकर खेलना शुरू कर दिया था। अब तो हर ओवर में दोनों छोर से बाउंड्री की भरमार होने लगी थी। सहवाग तो विंडीज गेंदबाजों को ढोल की तरह बजाए जा रहे थे, छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, तो सहवाग और गंभीर के आगे वेस्ट इंडीज के बॉलर बेबस होते नजर आ रहे थे। 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 108 रन स्कोर बोर्ड में जड़ दिए थे और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग ने भी मात्र 41 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के सहवाग के बल्ले से निकले थे। यानी कि इस तूफानी अर्धशतक में 40 रन तो सहवाग ने बाउंड्री लगाकर पूरी किए थे। फिर कुछ ही देर बाद दूसरे छोर पर खड़े गंभीर ने भी 8 चौके लगाकर 56 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। भारतीय सलामी जोड़ी को तोड़ने के लिए वेस्ट इंडीज टीम ने एक के बाद एक 7 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका और उल्टा हर गेंदबाज हर ओवर में इनसे मार खाकर जा रहे थे। फिर देखते ही देखते भारत का स्कोर 150 रनों के आंकड़े को भी पार कर गया। अब सहवाग नाम का ये तूफान और भी विकराल रूप ले चुका था। फिर 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ते हुए सहवाग ने मात्र 69 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते गंभीर रन आउट हो जाते हैं। लेकिन तब तक गंभीर ने 100 की स्ट्राइक रेट से 67 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेल डाली थी। गंभीर के आउट होने के बाद सुरेश रैना सहवाग का साथ निभाने मैदान पर आते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है। ठीक ऐसे ही सुरेश रैना के साथ भी हुआ। क्रीज पर आते ही रैना ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सहवाग के मार से पहले से ही घायल विंडीज के बॉलरों पर रैना ने भी अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अब वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन चुकी थी। रैना ने 100 की स्ट्राइक रेट से भी ऊपर खेलते हुए
स्कोरबोर्ड को बिजी रखा। शाहबाग और रैना के बल्ले से निकला हुआ हर एक शॉट बाउंड्री से पहले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब दोनों को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही थी और हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री में ही डील किए जा रहे थे। अब देखते ही देखते भारत का स्कोर कुछ ही ओवरों के अंतराल में 200 से 250 के पार चला गया। ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर डालने के लिए कोई भी गेंदबाज हिम्मत नहीं दिखा रहा था और जिसे भी बॉल थमा गई वो गेंदबाज विकेट लेने की बजाय किसी तरह अपना ओवर खत्म करने की सोच रहा था। 36वें ओवर में सिंगल लेकर शाहबाग ने 150 रनों के बाद जब बल्ला उठाया तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर अगले आने वाले कुछ ओवरों का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। 1.5 शतक के बाद शाहबाग आंधी तूफान का रूप लेकर मैदान में तांडव मचा रहे थे। जो गेंद पहले 1 बाउंस होकर बाउंड्री जा रही थी वो अब हवा में उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर जाकर गिर रही थी और बाउंड्री पर खड़े फील्डर गेंद को रोकने में बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। 40 ओवर में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए रैना भी 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। फिर अगले ओवर में यश नो के चक्कर में रैना रन आउट हो जाते हैं। शाहबाग और रैना की 136 रनों की पार्टनरशिप से भारत का स्कोर 316 रन हो चुका था। रैना के बाद दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन शाहबाग उसी अंदाज में बेखौफ खेलते हुए रन गति को जारी रखते हैं। फिर 44 ओवर डाल रहे रसेल की गेंद पर जब चौका जड़कर शाहबाग ने जब तूफानी अंदाज में दोहरा शतक पूरा किया तो पूरा भारतीय फैन से भरा पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम उठा। शाहबाग की इस तूफानी पारी के दौरान गेंदबाज बदले, साथ देने आए बल्लेबाज बदले, पर जो नहीं बदला वो था शाहबाग का आक्रामक रूप। डबल सेंचुरी के बाद शाहबाग उसी अंदाज में शॉट खेलते गए और 46वें ओवर तक 219 रनों की जबरदस्त कप्तानी पारी खेल चुके थे। फिर 47वें ओवर में वीरेंद्र शाहबाग की पारी का अंत हो जाता है। इस ऐतिहासिक पारी में शाहबाग ने 7 गगनचुंबी छक्के और 25 चौके की मदद से 149 गेंदों में 219 रन बनाए थे। लेकिन जाने से पहले शाहबाग ने सभी गेंदबाजों की वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई कर भारत के लिए तबातोड़ रन कूट डाले थे। वेस्ट इंडीज ने 7 गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई जिसमें से 5 गेंदबाजों ने 50 रन से भी ज्यादा रन लुटाते हुए अपनी अपनी 50 पूरी की। इनमें से सबसे टॉप पर के मार रोच रहे जिन्होंने 10 ओवर में 88 रन लुटाए। शाहबाग जब आउट हुए तब तक भारत का स्कोर 376 रन हो चुका था। शाहबाग के जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर महत्वपूर्ण रनों का योगदान देते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 27 रनों और 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 418 रनों का विशाल टारगेट वेस्ट इंडीज के सामने रखा। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले तो इस सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अगर शाहबाग पूरे 50 ओवर टिक जाते तो शायद भारत का स्कोर 500 रन भी स्कोर बोर्ड पर लग सकता था। 418 रनों के बोझ तले दबी वेस्ट इंडीज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटना टेक देती है। दिनेश रामदीन के 96 रनों के पारी के अलावा कोई भी कैरिबियन बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया और 265 रन के स्कोर पर पूरी वेस्ट इंडीज की टीम वापस पवेलियन लौट जाती है और भारत यह मैच 153 रनों के बड़े अंतराल से जीत लेता है। विस्फोटों के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान और प्लेयर ऑफ द मैच रहे वीरेंद्र शाहबाग के नाम। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।